डर सबको लगता है। अमावस्या की रात थी। पूरे गांव में सन्नाटा छा रहा था। उसी गांव के एक घर में राजेंद्र और गीता अपने बेटे को डांट रहे थे। बेटा जिसका नाम वरुण था और जो देख भी नहीं सकता था। तुझसे कितनी बार बोला है वरुण कि लोगों से तमीज से बात किया कर। आज तेरे मामा से तूने कैसे बात की? हाँ, उस बेचारे को कितना बुरा लगा। बहुत गुस्सा हो गया था वो। अब दोबारा आएगा भी नहीं। ना आए तो वही अच्छा है। ये सुनते ही राजेंद्र ने उसे थप्पड़ मार दिया। चुप कर, जाकर सो जा, वरना इतना मारूंगा कि। हाँ, मार कर मार ही डालो ना। अपने अंधे बेटे की तो नहीं पड़ी है, पर उस आदमी की पड़ी है जो यहाँ आकर मुझसे बेहुदा बातें करता है। जाकर सो जा, और अब इस बारे में कल बात करेंगे। जा यहाँ से। वरुण रोता हुआ अपने बिस्तर की तरफ चल दिया, पर अचानक लड़खड़ा कर गिर गया। राजेंद्र और गीता ने उसे उठाकर उसके बिस्तर तक पहुंचाने की कोशिश की, पर उसने उनका हाथ झटक दिया। छोड़ो मुझे, मैं खुद चला जाऊंगा। वरुण बिस्तर तक तो पहुंच गया, पर गुस्से में उसे नींद नहीं आ रही थी। वो उस घर में एक पल भी नहीं रुकना चाहता था। उसका मन बहुत बेचैन हो रहा था। जहाँ मेरी इज्जत नहीं, वहाँ मैं नहीं रुकूंगा। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं, उसे यहाँ से जाना होगा। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा और बिना किसी को बताए घर से बाहर निकल गया। अमावस्या की अंधेरी रात में गांव की गलियां डरावनी लग रही थी। वरुण हाथों से दीवारों का सहारा लेते हुए धीरे धीरे गांव में भटकने लगा। उसे खुद नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहा है। वो भटकते हुए गांव के बदनाम भूत बंगले के पास पहुंच गया। वो बिना कुछ सोचे समझे बस चलता चला जा रहा था। भूत बंगले की सीढ़ियां चढ़ते हुए भी उसे कुछ ख्याल नहीं आया कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। लेकिन अंदर पहुंचकर उसे ऐसा लगा जैसे चारों ओर का सन्नाटा उसकी आत्मा में घुस रहा हो। ये कौन सी जगह है? इतनी अजीब शांति क्यों है यहाँ? मैं कहाँ आ गया हूँ? तभी अचानक सैकड़ों चमगादड़ उसके सिर के ऊपर से उड़ते हुए निकले। वरुण का दिल एकदम से धक से होकर रह गया, पर उसने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि वो किसी गलत जगह आ गया है। हे भगवान, मैं कहाँ हूँ? कहीं ये भूत बंगला तो नहीं? उसका अंदाजा सही था। वो भूत बंगले के एक बड़े से हॉल के बीच में खड़ा था। हाथों से उसने दीवार या किसी चीज का सहारा ढूंढने की कोशिश की, पर तभी उसके पैरों से कुछ टकराया। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया, लेकिन अगले ही पल बिल्ली की आवाज आई। उसने चैन की सांस ली। ओह, बच गया। मुझे तो लगा था आज मैं गया। लेकिन असली डर अब शुरू होने वाला था। अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। कितने दिनों बाद आए हो? सबसे खौफनाक बात ये थी, वो आवाज खुद उसकी ही थी। कौन हो तुम? क्या चाहते हो? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं देख नहीं सकता, प्लीज मुझे जाने दो। मैं देख नहीं सकता, प्लीज मुझे जाने दो। हर बार जब वरुण कुछ बोलता तो वो बात पलट कर आती। वो जिस दिशा से आया था उसी तरफ भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब वो दिशा खो चुका था और उसका बाहर जा पाना मुश्किल था। उधर राजेंद्र पानी पीने के लिए उठा तो उसने देखा कि वरुण अपने बिस्तर पर नहीं है। गीता उठो, वरुण घर में नहीं है। गीता घबरा कर उठी और दोनों ने घर के हर कोने में वरुण को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु वरुण कहीं नहीं था। कहीं वो गुस्से में अपने दोस्त लव के पास तो नहीं चला गया? हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। राजेंद्र और गीता लव के घर पहुँचे। लव ने ऊँघते हुए दरवाजा खोला। अरे अंकल, आंटी, आप इतनी रात को यहाँ? क्या वरुण यहाँ आया है? नहीं तो वो तो यहाँ नहीं आया। क्यों, क्या हुआ? उन्होंने लव को पूरी बात बताई और तीनों उसे ढूंढने निकल पड़े। उन्होंने उसे पूरे गांव में ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। आखिर वो लोग उस भूत बंगले के पास पहुंचे। अचानक उन्हें अंदर से वरुण की आवाज सुनाई दी। कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। वरुण बेटा, बाहर आ जा। पापा, मुझे बाहर का रास्ता नहीं मिल रहा।
मैं फंस गया हूँ। हमें अंदर जाना पड़ेगा। तीनों मजबूरन भूत बंगले के अंदर जाने के लिए बढ़े। अंधेरे में डूबे उस बंगले का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया, जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। अंदर कदम रखते ही लव ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और तीनों ने वरुण को ढूंढना शुरू कर दिया। उधर वरुण को ये बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसके माता पिता और दोस्त वहां पहुंच चुके हैं। उन लोगों को जो आवाज सुनाई दे रही थी वो किसी और की ही थी। तभी अचानक एक ऐसी घटना घटी जिसने वरुण को भीतर तक हिला दिया। वरुण जो बचपन से अंधा था, अचानक उसे दिखने लगा। उसकी आंखों के सामने एक हल्की सी रोशनी चमकने लगी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं देख कैसे पा रहा हूँ? उसके दिल की धड़कन तेज हो गई और वो उस रहस्यमय रोशनी की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो उसके करीब जाता गया, रोशनी और तेज होती गई। जब वो आखिरकार उस रोशनी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वहां दो लोग जल रहे हैं और पूरी तरह चीख रहे हैं। उनको जलाने वाली आग की लपटें आसमान छू रही थी। ये क्या है? ये कौन जल रहा है? वो डर के मारे उल्टे पैर भागने लगा, पर तभी उन जलते हुए लोगों ने उसका हाथ पकड़ लिया। इधर राजेंद्र, गीता और लव अब भूत बंगले के अंदर वरुण को ढूंढ रहे थे। लव के मोबाइल की फ्लैशलाइट की रोशनी इतनी कमजोर थी कि कुछ भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। वो धीरे धीरे अंदर बढ़ते गए और हर कदम के साथ उनके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। अचानक उन्हें एक कोने में वरुण बैठा दिखा, जो घुटनों पर सिर रखे हुए रो रहा था। वरुण बेटा, हम आ गए। चलो जल्दी यहाँ से। चल भाई, हमें फौरन बाहर जाना होगा क्योंकि ये बंगला भूतिया है। आजा मेरे बच्चे। पर वरुण ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस घुटनों पर सिर रखे रोता रहा। राजेंद्र और गीता ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर धीरे धीरे उसके पास गए। वरुण, चलो बेटा, घर चलते हैं। जैसे ही राजेंद्र ने वरुण के कंधे पर हाथ रखा, वरुण ने अचानक अपना सिर उठाया। उसके चेहरे को देखकर सबकी सांसें थम गई। वरुण का चेहरा जल चुका था। उसकी आंखें गहरे काले गड्ढों जैसे दिख रही थी और होंठ खून से सने थे। ये क्या हो गया हमारे वरुण को? ये वरुण नहीं है। अचानक वरुण ने उनके ऊपर झपट्टा मारा। तीनों घबराकर पीछे हटे और जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। अंधेरे में भटकते हुए वो अचानक असली वरुण से टकराए, जो बंगले के दूसरे हिस्से में था। वरुण, तुम असली वरुण हो ना? हाँ, मैं वरुण हूँ। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? चलो बेटा, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। राजेंद्र ने तुरंत वरुण का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन वरुण ने रुककर आगे बढ़ने से मना कर दिया। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने उन्हें क्यों मारा? सबके चेहरे पर हैरानी और डर की लकीरें साफ दिखने लगी। राजेंद्र ने चौंकते हुए पूछा, तुम क्या कह रहे हो बेटा? आपने उन्हें क्यों मारा? बताइए। राजेंद्र ने गुस्से में वरुण का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले जाने लगा। लेकिन तभी कमरे का मौसम बदलने लगा। चारों तरफ से एक डरावनी सी आवाज आई और अचानक दो भूत प्रकट हुए। उनकी शक्लें इतनी भयानक थी कि उन्हें देखते ही गीता और लव के रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थी और उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। उन्होंने चारों को घेर लिया और उनमें से एक साये ने राजेंद्र को हवा में उठा लिया। छोड़ दो मैं, छोड़ दो। क्या चाहते हो तुम? राजेंद्र हवा में तड़पते हुए चिल्लाने लगा। फिर तुम नहीं चाहते कि मैं इन्हें मार डालूं, तो सच बता दो, वरना नहीं नहीं, इन लोगों को कुछ मत करना। तो सच बता दो, वरना सब मारे जाएंगे। कौन सा सच पूछ रहे हो तुम लोग? दूसरे भूत ने गीता की ओर बढ़कर उसे तड़पाना शुरू कर दिया। गीता चीख उठी। उसके शरीर पर अजीब से निशान बनने लगे। लव भी डर से कांपने लगा। आखिरकार राजेंद्र ने सच बोलने का फैसला किया। मैं बता रहा हूँ, उसे छोड़ दो। बहुत साल पहले मैं इस बंगले में नौकर था। हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, निसंतान थे। लेकिन यहाँ रहने वाले दंपत्ति यानी
मेरे मालिक राज और अनीता को एक बच्चा होने वाला था। कुछ समय बाद मेरी पत्नी भी गर्भवती हुई। ये तो सबको पता है, इसमें क्या? उनका बच्चा सही सलामत पैदा हुआ, लेकिन हमारा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। क्या? उस वक्त मुझे इस बंगले में काम करने के लिए बुलाया गया। गुस्से और जलन के चलते मैंने बंगले में आग लगा दी और उनका बच्चा चुरा लिया। ये सुनते ही गीता और लव दोनों सन्न रह गए। ये तुमने क्या किया राजेंद्र? मैंने सबको धोखा दिया। मैंने उस बच्चे को अपना बताया और सबको लगा उनका बच्चा भी मर गया। जिस बच्चे को तू चुरा कर ले गया था वही तेरा काल बनकर तुझे यहाँ ले आया। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। अचानक बंगले के एक कोने में आग लगने लगी और उन दोनों भूतों ने राजेंद्र को उठाकर जोर से उस आग में पटक दिया। राजेंद्र जलने लगा और उसकी चीखों से भूत बंगला गूंज उठा। गीता और लव डर के मारे आंखें बंद करके जमीन पर गिर पड़े। बेटा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम हमारे अपने हो। जाओ, अपनी माँ को यहाँ से ले जाओ। उस सब में इनकी कोई गलती नहीं थी। भूतों ने वरुण के सिर पर प्यार से हाथ रखा। वो अपना बदला लेकर और उसको आंखों की रोशनी का वरदान देकर इस दुनिया से मुक्त हो गए। वरुण ने अपने असली माँ बाप को आंसुओं के साथ अलविदा कहा।